अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। तो यहाँ पे मेरा सुबह का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे मैं फ़्रेश होने लगी हूँ, काम शाम सारे हो गए हैं। और जी आज मैं आपके साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ जो मदर्स अपने बच्चों के चिड़चिड़ेपन से, ज़िद से तंग हैं और जो परेशान हैं, मतलब हर तरीके से हैंडल कर लिया और अब उनको नहीं समझ आ रहा कि हम कैसे अपने बच्चों को हैंडल करें। तो मैं आपको एक वजीफ़ा बताती हूँ। मेरा बच्चा ऐसा था ना, मतलब सबके बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं अपनी मदर्स के साथ, लेकिन मेरा कुछ बच्चा इतना चिड़चिड़ा था ना, मतलब हर वक्त मेरे पीछे 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 पूरे 24 घंटे में। वो मुझे 1 मिनट रात को अगर मैं उसके पार्ट्स से उठ भी जाती थी ना तो उसको फ़ौरन पता चल जाता था। तो मतलब इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा था, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे। तो इन शॉर्ट जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि वजीफ़ा ये हमें भी किसी ने बताया था और कहा था कि जी आप दुआएं देंगे, और मैं आज तक उनको दुआएं देती हूँ। वजीफ़ा ये है कि 31 दफ़ा आपने जो है वो इस्तग़फ़ार पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 300 दफ़ा जो है वो आपने 313 दफ़ा, 31 दफ़ा पहले सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ना है और 313 दफ़ा जो है वो आपने अल्लाहु समद की तस्बीह करनी है। मतलब सिंपल सिर्फ आपने पढ़ना है अल्लाहु समद अल्लाहु समद। 15 दिन आपने ये वजीफ़ा लगातार करना है। अब करना क्या है, जब आपने पहले दिन पढ़ना है, नमाज की आपने पाबंदी करनी है जी। पहले दिन जब आपने पढ़ना है, सबसे पहले आपने अपने पास जो है वो अंडा रख लेना है, ठीक है। अगर नहीं भी रखते तो कोई मसला नहीं है, बेसिकली एक बहुत अच्छा ये सदका भी है। 13 दफ़ा जो है, 31 दफ़ा जो है वो आपने इस्तग़फ़ार पढ़ लिया। देन जी 313 दफ़ा आपने अल्लाहु सम्मद पढ़ लिया। उसके बाद आपने अंडा लेना है अपने बच्चे के ऊपर से 7 दफ़ा जो है वो आगे पीछे से वाड़ लेना, मतलब जैसे वो वाड़ते हैं ना, ठीक है, नज़र वगैरह उतारने के लिए। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप उसको पानी में बहा दें। मेरे घर में जब मेरे हस्बैंड अपने काम के लिए जाते थे तो रास्ते में नहर आती थी, तो वो वहाँ पे जो है वो उसको फेंक देते थे। नहीं तो आपने अपनी छत पर जाकर रख देना है। 15 दिन ये अमल करें और आके आपने मुझे कमेंट में बताना है। वाज़े आपको जो है वो फ़र्क नज़र आएगा। बहुत अच्छा वजीफ़ा। किसी को ना समझ आए तो प्रॉपर मेरे से अगेन कमेंट्स में आके पूछ सकता है। और जी हाँ, पे मैं इंस्टा के लिए जो एक वीडियो बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। यहाँ मेरे सुबह का आगाज़ हो चुका है और सुबह का आगाज़ जो है वो मेरा नीम गर्म पानी से होता है। अगर आप इसको पिएं तो बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, बैली भी जी आपकी अंदर चल जाते हैं। उसके बाद जी बालों में ऑयलिंग की और किचन में आके जी काम करना है। एनीवेज़, ये किचन में मैं काम करती हूँ, ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, किचन की क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग करनी है। उसके साथ जी मैं आपको जो है वो आज एक रिस्क में इजाफे के लिए बेहतरीन वजीफ़ा बताती हूँ। आजमाया हुआ है, बहुत अच्छा वजीफ़ा है जी, बहुत अच्छा। दिल से आपने करना है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है और साथ जी ये वजीफ़ा आपने करना है। अल्लाह ताला आपको वहाँ से नवाजेगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। ये मैंने ख़ुद वजीफ़ा किया हुआ है और बिलीव करें, जो चीज़ें मैंने सोची भी नहीं थी अल्लाह ताला ने मुझे उन चीज़ों से भी नवाजा है। इस वजीफ़े के बारे में अल्लाह ताला ने इस जो आयत पढ़नी है, बेसिकली एक आयत है जो पढ़नी है आपको। इस आयत के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है जो ये आयत पढ़ेगा मैंने उसको जन्नत मांगना ना भूले। मतलब अल्लाह ताला ने कहा है मैंने उसको हर चीज़ से नवाजना है, वो जन्नत भी मांगेगा तो मैं उस पर जन्नत भी वाजिब कर दूँगा। तो पढ़नी किस तरह से है वो मैं आपको बताती हूँ। पूरे खुलूस दिल से, नियत से आपने पढ़नी है। अल्लाह ताला आपको उन जगहों से नवाजेगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। अब पढ़नी इस तरह से है कि 7वें पारे में, अच्छी तरह आप सुन लें, 7वें पारे में सूरत माइदा है, ठीक है। 7वें पारे में सूरत माइदा है, उसकी आयत 114 आयत है सूरत माइदा की। जब आप 7वां पारा खोलेंगे उसमें सूरत माइदा आएगी और सूरत माइदा की 114 आयत जो कि स्टार्ट हो रही होगी काला ईसबना मरियम और ख़त्म हो रही होगी खैरुर राज़िकीन। बहुत बड़ी ये आयत नहीं है, बिल्कुल छोटी सी आयत है, 1 लाइन की है। 3 से 4 दफ़ा जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। टाइम की कोई भी पाबंदी नहीं है, आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। फजर बाद पढ़ लें, ज़ोहर बाद, असर बाद, जिस टाइम मर्ज़ी पढ़ें। अब पढ़नी कैसे है, सबसे पहले आपने 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है, मुकम्मल दरूद इब्राहिम पढ़ना है, 11 दफ़ा उस आयत को पढ़ना है, ठीक है। और अपनी दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से, गिड़गिड़ा के रिस्क के लिए, जो भी मसले मसाइल हैं आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, स्पेशली रिस्क के लिए। और फिर लास्ट पे जो है वो 3 दफ़ा मुकम्मल दरूद इब्राहिम पढ़नी है, दरूद इब्राहिम पढ़ना है, ठीक है। और आप इसका तर्जुमा भी साथ पढ़िएगा। जब भी हम ऐसा कोई वजीफ़ा करें तो तर्जुमा भी साथ पढ़ा करें ताकि आपको पता चले। इसका तर्जुमा जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके तर्जुमे में लिखा हुआ है कि एक नौजवान फ़रिश्ता है हमारी मदद के लिए जो हमारे लिए बेहतर रिस्क लाए। ये लाजमी जी आपने पढ़ना है।